भारत में एक बार फिर बीते साल की तरह ही हिंडनबर्ग पर बहस तेज हो गई है। विनोद रावल जी, बहुत स्वागत आपका टीवी 100 में। समझना आपसे यही चाहेंगे, जिस तरह से हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट सामने आई है उसका खुलासा सामने आया है और इसमें इन आरोपों के ऊपर या इन रिपोर्ट्स के ऊपर कितनी सच्चाई और कितनी गहनता, सबसे पहले यही समझा जाए विनोद रावल जी। देखिए, ऐसा है, इसमें हिंडनबर्ग 18 महीने पहले भी एक लेकर के रिपोर्ट आया था जिसमें उसने कुछ एलिगेशन अडानी ग्रुप पर लगाए थे। फिर दोबारा से उसी तरह से उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने ये कहा कि जो 24 केसेस खुले थे उसमें से 23 कंक्लूड कर दिए गए, जबकि उस तरह से इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई और बायस्ड इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि सेबी चेयरमैन जो है मधावी, वो उन्हीं की कंपनी के इन्वेस्टर है। तो उनका ये कहना है कि ये दोनों हैंड इन ग्लोव थे, तो कौन किसकी इंक्वायरी करेगा, वो तो कभी होगी ही नहीं। तो उसको देखते हुए उन्होंने एक दोबारा से वही चीजों को 18 महीने बाद फिर से उठाया और एक नए खुलासे के साथ कि हमने जो रिपोर्ट दी थी 18 महीने पहले, जिसके ऊपर 150 बिलियन डॉलर के शेयर जो अडानी के गिर गए थे, उस टाइम पे इतना बुरी तरह से मार्केट गिरी थी, वो कैसे हैंडल कर ली गई, मतलब कैसे सिचुएशन को संभाला गया और ये दबाया गया, क्योंकि सभी चेयरमैन उसमें मिले हुए थे, ऐसा उनका आरोप है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये आरोप कितने सच है कितने झूठ है, ये तो नहीं मालूम। ये तो समय या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का काम है उसको इन्वेस्टिगेट करना, और अगर उसमें कोई जरा सी भी सच्चाई है तो ये बहुत खतरनाक संदेशा है, और अगर ये झूठ है तो इंटेलिजेंस एजेंसीज को बिल्कुल सच सामने लाना चाहिए। क्योंकि इस वक्त जिस तरह से इंडिया की इमेज बनी हुई है, जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि आने वाली शताब्दी जो है वो हिंदुस्तान की है, भारत की है, उसके अंदर इस तरह की बातें अगर उठ रही हैं तो ये बहुत बहुत एक खतरनाक सा मैसेज देती है, जिससे देश को और सरकार को बचने की बहुत जरूरत है। मैं रवि प्रसाद जी के साथ भी सहमत हूं कि कुछ एजेंसीज ऐसा कर रही होंगी, मैं सहमत हूं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर इन्वेस्टिगेशन है तो इन्वेस्टिगेशन होनी ही चाहिए और बिल्कुल न्यूट्रल होनी चाहिए। सेबी चेयरमैन ने अपना जवाब दिया, रिबटल किया, अपने तरीके से एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि ये हमने जो है टाइम से पहले ही डिस्क्लोज किया हुआ था, और उसका नतीजा ये हुआ कि इस बार शेयर बाजार उतना नहीं हिला जितना आज से 18 महीने पहले हिला था। उस वक्त ये 150 बिलियन डॉलर गिरा था, आज 19 बिलियन डॉलर का इसको आपका अडानी ग्रुप को नुकसान हुआ। तो अगर हम इसको देखते हैं तो ये उसके मुकाबले आज शायद डैमेज कंट्रोल हुआ, और जिस तरह से रिबटल किया गया और सरकार ने हैंडल करने की कोशिश की, तो मुझे लगता है कि उतना नुकसान नहीं हुआ। और ये पूरा मामला जो है हिंडनबर्ग का, वो इस लाइन पे जा रहा है कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो ठीक से नहीं की गई, जिससे कि पूरे जो मामला है उसका पता नहीं लग पाया। ठीक है, जैसा कि जो सेबी चेयरपर्सन है माधवी जी, उनकी ओर से भी कहा गया ये बेबुनियाद एक तरह से उन्होंने बताया, और अदानी ग्रुप की तरफ से भी कहा गया कि ये हरकत बचकानी हरकत है। मिला जुला कर समझना ये चाहेंगे सर, हमारे यहाँ की कैपिटल मार्केट पे इसका क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ा है, चूंकि शनिवार के बाद आज सोमवार का दिन, जो कि अहम दिन माना जाता है शेयर मार्केट के लिए, और अगर इसकी बात करें तो कैपिटल मार्केट पे क्या कुछ इम्पैक्ट असर पड़ा है विनोद साहब? देखिए, शेयर जो स्टॉक मार्केट है उन पर सेंटीमेंट्स का बहुत असर होता है, और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर कोई चीज गलत होती है तो उसका नतीजा बिल्कुल सामने इंपैक्ट आता है, और रिटेल इन्वेस्टर का भरोसा कहीं ना कहीं टूटता है। क्योंकि पहले से ही ऐसा शक रहता है कि जो बड़े प्लेयर हैं, जो समंदर के बड़े शार्क मछलियां हैं, बड़ी मछलियां हैं, वो खेल खेलती हैं। मैं इस बात से डिनाई नहीं करूंगा कि ऐसा नहीं होता है, पर सवाल ये है कि उससे कितना बचा जा सकता है और कैसे उसको बचाया जाए। तो अगर ये कुछ ऐसा मामला है तो बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन जहां तक आप बात कर रहे हैं स्टॉक मार्केट पर उसका असर पड़ने की, तो आज उतना असर नहीं पड़ा, मैं कह रहा हूं, जितना 18 महीने पहले हुआ था। तो शायद कहीं मैच्योर हो गई है मार्केट उसके लिए, इस तरह की जो भी मैसेजेस हैं उसको कहीं ना कहीं अब्सॉर्ब कर गए। और सरकार ने, मैंने आपसे कहा कि जिस तरह से 2 दिन में सेबी चेयरमैन ने अपना जवाब दिया, अडानी ग्रुप ने अपना जवाब दिया, दोनों के जवाब से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इन्वेस्टर उतना शेकन नहीं हुआ जितना पहले था। कुछ तो शेक होता ही है, उससे तो आप नहीं रोक सकते, तो उतना नहीं था। अगर आप बाद में भी देखें तो ओवरऑल मार्केट
बिल्कुल फ्लैट बंद हुई है। हाँ। जहां से खुली थी वहीं बंद हुई, कोई बहुत ज्यादा माइनस नहीं है, रेड में नहीं है। पर उसके साथ साथ इनके जो स्टेटमेंट्स हैं, जो एक्सप्लेनेशंस हैं, लोगों ने उसको भी एक्सेप्ट किया है। अब जरूरत है बिल्कुल इस बात की सच्चाई को सामने लाने की कि ऐसा क्या मामला है जिस पर हिंडनबर्ग, क्योंकि हिंडनबर्ग की रेपुटेशन भी जिस तरह से स्टेक पर आई हुई है कि वो शॉर्ट सेलिंग करते हैं, उन्होंने पिछली बार कितना मुनाफा कमाया, उन्होंने भी अच्छा खासा मुनाफा उस शॉर्ट सेलिंग से अडानी के शेयर से कमाया था। तो अगर वैसी सिचुएशन है तो सरकार को मेरे ख्याल से और सख्ती से निपटना चाहिए ताकि कोई और ऐसा कदम ना उठाए और कोई एजेंसी जिनका ये काम है इस तरह की चीजों को सामने लाना, वो नेगेटिव इंपैक्ट ला करके उससे जो पैसा बनाया जाता है उससे बचने की जरूरत है। एक चीज और जरा विनोद रावल साहब आपसे समझना चाहेंगे, इन हिंडनबर्ग की इन रिपोर्ट से भारत के छोटे निवेशकों को बचाने की चिंता या फिर डुबाने की साजिश, अगर ये समझा जाए, इसको भी जरा सा आपसे समझना चाहेंगे विनोद साहब। देखिए, शायद मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूं आपके सवाल का जवाब देने के लिए। पूरी देश की इंटेलिजेंस एजेंसी जिसके लिए लगी हुई है कि ये क्या मामला है और कैसे ये चीजें जो लाई जा रही हैं, तो बिल्कुल इस पर सरकार लगी हुई होगी। छोटे इन्वेस्टर को बिल्कुल बचाने की कोशिश हो रही, क्योंकि छोटा इन्वेस्टर सबसे ज्यादा सेंटिमेंट्स पर जाता है, वो अफवाहों का असर जल्दी होता है। अगर ये अफवाह है तो, अगर ये सच्चाई है तो ये बहुत खतरनाक संदेशा है, एक मैसेज बहुत खतरनाक है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की जो कवायद है वो बिल्कुल इसी बात पर है कि छोटे निवेशक को कैसे बचाया जाए, पर सरकार उसको कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस बार कामयाब हुई है उसको करने के लिए। लेकिन उसके साथ उसकी एक जिम्मेवारी और बन जाती है कि खाली डैमेज कंट्रोल नहीं करें, सच्चाई को सामने लाएं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। अगर ये सच्चाई है तो ये सच्चाई, मैंने कहा कि बहुत खतरनाक है। अगर ऐसे सेबी चेयरमैन की पद पर बैठे हुए व्यक्ति भी ऐसा करेंगे तो फिर तो देश के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा बच पाना। और अगर ये दूसरे व्यक्ति ने किसी से कोशिश की है ऐसी, तो वहां भी सरकार को बहुत सख्ती से कदम उठाने होंगे जिससे कि इस तरह का कोई और हिम्मत नहीं जुटा पाए। बिल्कुल एग्जैक्टली सर, मैं सहमत हूं आपसे। एक चीज और जरा बताइएगा सर, हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की ओर से, चूंकि राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय, चर्चा का बाजार काफी तेज है, इस रिपोर्ट पर कांग्रेस को इतना विश्वास क्यों है और लगातार उसका इस्तेमाल करते हुए राहुल गांधी भी नजर आए, तो हिंडनबर्ग का खुलासा और राहुल गांधी की खुशी, इसका क्या मतलब समझा जाए? चूंकि विपक्ष एक तरह से सत्तारूढ़ कह रही है, तमाम नेता, तमाम लोग कह रहे हैं कि ये तीसरी बार सत्ता से बेदखल होने की वजह से ये देश की आर्थिक व्यवस्था के ऊपर सवाल विपक्ष उठा रहा है, तो इसको भी जरा समझाइएगा सर। दादा साहब, मुझे लगता है आप गलत व्यक्ति से गलत सवाल पूछ रहे हैं। ये राजनीतिक सवाल हो सकता है आपका कि किसके पास क्या इंफॉर्मेशन है और उसके बेसिस पे क्या है। हो सकता है कांग्रेस के पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन हो। तो मैं चाहूंगा कि बिल्कुल ये देश के हित में हम सब लोगों का फर्ज है कि हम उस सूचना को सामने लाएं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि देश पर राज कौन कर रहा है। अगर देश की सत्ता इसमें लिप्त है, जैसे कि पीछे कई एपिसोड हुए और पूरी दुनिया के अंदर इस तरह के एपिसोड हुए, तो मैंने कहा कि यह बहुत डेंजरस साइन है इकोनॉमिक्स को इस तरह से हिला देना, क्योंकि हमने अभी कोविड देखा है 2 साल पहले और कैसे हम लोग उससे बाहर निकले हैं, ये आप और हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो अब अगर हम थोड़ा सा संभलने की कोशिश कर रहा है पूरा विश्व, और ये पर्टिकुलरली जिस तरह से भारत जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है और जिस जीडीपी के साथ और जिस बजट के नंबर्स के साथ, तो उसको कहीं अगर तो हिलाने की कोशिश है तो ये बहुत डेंजरस है। और अगर ये सच्चाई है तो मैं चाहूंगा कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को बिल्कुल सच्चाई सामने लानी चाहिए। बाकी राहुल गांधी जी क्यों खुश है या मोदी जी उदास क्यों है, इसका जवाब शायद मैं नहीं दे पाऊंगा। बिल्कुल सहमत हूं विनोद साहब मैं आपसे। एक चीज और जरा बताइएगा सर, जरा हम आपसे समझना चाहेंगे, सेबी चेयरपर्सन की अगर बात की जाए, आप भी बार बार ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा है, अदानी से मिली भगत की बात है, अदानी ग्रुप से चेयरपर्सन की, तो पद के रहने की भी कोई जरूरत की बात नहीं है। अगर जांच पड़ताल होती है तो पद छोड़ने की भी बात आ सकती है। विनोद साहब जी, मैं बिल्कुल आपके साथ सहमत हूं, बिल्कुल पद छोड़ ही देना चाहिए। उसमें क्या, देखिए ये कानून का दायरे है कि अगर किसी तरह की कोई इन्वेस्टिगेशन है और कोई आप पर उंगली उठा रहा है तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी वजह से पद छोड़ने में कोई हिचकिचाहट होनी चाहिए, तभी न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है।
अच्छा, हिंडनबर्ग की अगर थोड़ी सी बात कर लें तो इनका जो भी, चूंकि लगातार रिसर्च और इन लोगों की जो एक तरह से संभावना कहें, आश्वासन कहें या फिर अंदेशा कहें, तमाम तरह से देखने को मिलती है। इससे पहले जो 18 महीने पहले की बात रही है और अदानी ग्रुप के ऊपर जिस तरह से वो भी रिपोर्ट देखने को मिली थी, उसमें और इसमें कितना अंतर देखा जाए, चाहे वो शेयर मार्केट को लेकर बोले या फिर कैपिटल मार्केट को लेकर बोले, उतार चढ़ाव उन 18 महीने पहले और अभी वालों में, इन दोनों रिपोर्ट्स में क्या अंतर है सर, जरा इसको समझाइए आप। देखिए, दोनों रिपोर्ट्स की जहां तक बात करें तो पिछली बार जो रिपोर्ट थी वो बिल्कुल अलग मुद्दे पर थी जी। इस बार तो उसी के कंटिन्यूएशन में उन्होंने कहा कि जो हमने एलिगेशंस लगाए थे, उन्होंने अपने पुराने एलिगेशंस को जस्टिफाई किया। हिंडनबर्ग ने उन्होंने कहा कि जो सेबी चेयरमैन है वो अडानी ग्रुप के साथ हैंड इन ग्लोव काम कर रहे हैं, उनका पैसा उन्हीं के फंड्स में लगा हुआ है, जो उन्होंने नाम भी बताए हैं कि आईपी प्लस फंड है, उसमें जो पैसा विनोद अडानी के जो ग्रुप है जो इंडिया से बाहर बरमूडा में एस्टैब्लिश्ड है, उनके अंदर सेबी चेयरपर्सन का पैसा लगा हुआ है। और सेबी चेयरपर्सन ने भी ये कहा कि हमने डिस्क्लोज कर दिया है और ये हमारा पर्सनल जो है इन्वेस्टमेंट है। अब ये सवाल ये उठता है कि ये पर्सनल इन्वेस्टमेंट और ये किस तरह के इन्वेस्टमेंट्स है। देखिए, इस पे मैंने कहा कि ये बहुत जल्दी होगा किसी भी कमेंट को करना। तो जिस तरह से पहले भी सेबी ने उसको इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन अगर वो इन्वेस्टिगेशन बायस्ड हुई है तो उसको उन्होंने पॉइंट आउट किया। तो पहले की रिपोर्ट में तो उन्होंने उंगली उठाई थी, इस बार उन्होंने इन्वेस्टिगेशन पर ही उंगली उठा दी। तो एक तरह से उन्होंने, अगर मैं कहूं कि आपके अंपायर और रेफरी पर ही उंगली उठा दी कि आपका अंपायर और रेफरी जो है वही बायस्ड है, हम जो कह रहे थे वो बिल्कुल ठीक है, वो सच है। तो अब डिपेंड ये करता है कि क्या ये बात सच है या इसको अभी किसी तरह से और फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है या ये कोरी अफवाह है। क्योंकि हिंडनबर्ग का भी मैंने आपसे कहा कि जो पुराना मामला था उस पर भी कुछ उंगलियां उठाई गई। मैं नहीं जानता उसमें सच्चाई कितनी थी कि हिंडनबर्ग ने भी शॉर्ट सेलिंग करके उस वक्त पैसा कमाया था। अगर हिंडनबर्ग ने पैसा उससे कमाया था और ये उनका स्ट्रेटजी है, तो मैंने कहा कि ये बहुत डेंजरस है। सरकार क्यों इस पर एक्शन नहीं लेना चाह रही है? तो सरकार को उस पर भी एक्शन ले लेना चाहिए, जिससे कि बात आगे और आगे नहीं बढ़े। भले ही कोई फॉरेन की लैंड पे बैठा हुआ है तो ये कानून के हाथ लंबे हैं, पूरा उसके ऊपर सख्ती से उसको इंक्वायर करना चाहिए दोनों तरफ। मैं उस बात से पूरी तरह से सहमत हूं।